भीलवाड़ा टेक्सटाइल एवं हैंडीक्राफ्ट मेले में विभिन्न प्रकार की स्टॉलें लगी हुई है। ये अभी iQube के कंपेयर में और अच्छा निकाला है। इसमें क्रूज कंट्रोल है। हरड़, मड़ोल, फली, बालम, खीरा फिर बालों की संबंधित के लिए होता है। बाल टूटते झड़ते हैं, पतले हो जाते हैं। हम आदिवासी लोग हैं सर। हमारे तो लोग आज ये शैम्पू साबुन निकले, हमारे तो मिट्टी से नहाते आ रहे हैं सर। कोई भी पुरानी चीज या बेकार की चीज जो अपन फेंक देते हैं कबाड़ा समझ के, उससे मैं चीजें बना लेती हूँ। सिल्क और कॉटन, रेशम और सूत, इस धागे से हम हाथ से जो इसको हैंडलूम पे बनाते हैं, इस कपड़े को कोटाडोरिया बोलते हैं। नॉर्मल सिंथेटिक कपड़े वाला जो भी टॉप आता है वो भी 550-400 तक तो आता ही है। तो उससे बेस्ट तो खादी है, जो क्या शरीर को परेशान भी नहीं करता, खुजली वगैरह कुछ भी नहीं होती, एकदम कंफर्टेबल रहता है खादी। ये शैम्पू है अपने आयुर्वेदिक है। रीटा, आंवला, सिकाकाई, धना, मेथी, अलसी, गुड़हल के फूल, इनसे बना हुआ है। बीकानेर का आज भारत का पहले नंबर नाम है। विदेश भी जाते हैं कि बीकानेर का आइटम अच्छा है। बोरिंग का, नदी का, जिसका भी किसान पानी लेते हैं तो उसके अंदर मिट्टी होती है, रेत आती है, पत्थर आते हैं, जिससे उनकी क्या मशीनें खराब हो जाती है कितनी बार, तो ये उसको फिल्टर करती है। स्किन वाइटनिंग में काम आती है। मुलेठी, मंजिष्ठा, ये सिर्फ बेस पे है। वो इंस्टेंट 10 मिनट में यानी 1 शेड चेंज कर देता है। इतना बड़ा टिकड़ा था, उसको गोल करते हैं कढ़ाई के अंदर, फिर इसका ऐसे डंडिया बनाते हैं गोल, फिर इस पे कलर चढ़ाते हैं, फिर इसको बनाते हैं। बहुत ही मेहनत होती है इसके अंदर। ये सिंपल पर्स है, किचन पर्स है और ये लैपटॉप पर्स है। ये लोग सब घर पे हम बना रहे हैं और इसको हम सेल कर रहे हैं। ये तो भैया ऐसी फिनिशिंग है जो मशीन को ही मात दे। सिल्क कारपेट है, फर वाला कारपेट है, हैंडमेड 3D कारपेट है। भीलवाड़ा टेक्सटाइल एवं हैंडीक्राफ्ट मेला 2026 प्रशासन और सरकार चाहती है कि हैंडीक्राफ्ट और टेक्सटाइल को प्रमोट किया जाए, इसलिए इस मेले में टेक्सटाइल से रिलेटेड चीजें हैं, हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड चीजें हैं। भीलवाड़ा टेक्सटाइल एवं हैंडीक्राफ्ट मेले में विभिन्न प्रकार की स्टॉलें लगी हुई है। हम बात करेंगे, यहाँ पे कुछ गाड़ियां आई हुई हैं, टू व्हीलर है, इनमें किस तरह की टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है। ये जो दोनों हैं, ये अभी ऑर्बिटर नया निकला है एंड ये ऑर्बिटर है, ठीक है। ये अभी iQube के कंपेयर में और अच्छा निकाला है। इसमें क्रूज कंट्रोल है iQube के कंपेयर में एंड 34 लीटर का बूट स्पेस देखने को आपको इसमें मिलता है। यहाँ पे कई तरह की जड़ी बूटियां हमें देखने को मिल रही है। भाई साहब, ये किस किस तरह की औषधियां हैं और क्या क्या काम आती है? ये सब जंगल के जड़ी बूटियां है सर। इनमें हर्रा, बहेड़ा, आंवला, सनई की पत्ती, छोटी हरड़, मड़ोल, फली, बालम, खीरा, कौच के बीज, गट्टा, शालम, चौपचीनी, अश्वगंधा, करेला, निरंजन फल, गांगड़ी होता है, नीम गिलो होता है, इसमें बड़ी चिया होता है, पहाड़ी लहसुन होता है। इनमें कई तमाम प्रकार के जड़ी बूटियां होते हैं सर, जो गैस के लिए, कब्जी के लिए, जॉइंट पेन के लिए, शुगर के लिए, पथरी के लिए, चमड़ी का एलर्जी के लिए, टूटते झड़ते बालों के लिए, ये तमाम तरह की जड़ी बूटियों को मिला के दवा तैयार किया जाता है सर। ये जो सारी जड़ी बूटियां हैं, ये आप खुद तोड़ कर लाते हैं या कहीं से मंगाते हैं? कई चीजें तो बाजार में भी उपलब्ध में है और कई चीजें जो क्या जंगल में मिल जाते हैं, छोटे मोटी चीजें। तो ये जो छोटे छोटे से दाने हैं, ये क्या चीज है? इसको कहता है सर गेटे के अंदर। ये किस काम आती है? ये सर जैसे गर्मी का जो शिकायत होता है, हाथ पैरों में पसीना आता है, उनके लिए काम में आता है। गुलाब का फूल उनके लिए काम में आता है। ये इसकी असली और नकली की पहचान कैसे होती है कि कौन सी चीज असली है? क्योंकि हम एक आम आदमी जो इसे देखते हैं तो सबको देखने में ऐसा लगता है कि सर, ये तो सदियों से चलता आ रहा है। वनस्पति तो जंगल का एक प्रकृति तो अपना ऊर्जा है सर। जड़ी बूटियों को तो शुरू से परंपरा से लोग बाग जानते आ रहे हैं। ये तो प्रकृति चीज है सर। और ये पत्थर जैसा जो चीज है, ये इमली का बीज है सर। अच्छा, ये इमली का बीज है। इसे पहाड़ी इमली कहा जाता है सर। मतलब ये जो राजस्थान में जो इमली लगती है, उनमें तो ऐसा बीज नहीं आता? नहीं सर, ये केवल पंचवटी नासिक में ही होता है सर। और किस काम आता है ये? ये जॉइंट के लिए काम आता है। इसके अंदर बीज निकलता है, इसको तोड़ के घिस के और जॉइंट के ऊपर लगाया जाता है, लैपिंग धूप का सेक में। अच्छा जी सर। कब से आप ये व्यापार कर रहे हैं? ये तो हमारा परंपरा विरासत की जानकारी है सर। हम गोंड आदिवासी लोग होते हैं, जंगलों से हमारी जुड़ी जानकारियां है सर। ये तेल सर, इसमें आंवला, रीटा, सिकाकाई, बंगराज, नागरमोता, जटामासी, जटाशंकरी, उगता हुआ घास, नीम के पत्तों का पाउडर, आंधर गुड़ुक, तोलवंती का जड़, कलौंजी दाना,
ऐसे प्याज के छिलके वगैरह, इसमें लौकी के छिलके, धनिया के छिलके, इनमें कई 32 प्रकार के प्रोडक्ट से इन्हें उबाला जाता है, इसका तेल निकाला जाता है। इससे बालों की संबंधित के लिए होता है, बाल टूटते झड़ते हैं, पतले हो जाते हैं, अपने आप गिरने लगते हैं, गंजापन आने लगता है उम्र से पहले, उनके लिए लेडीज जेंट्स सब लगा सकते हैं। ये तेल जो है बाल वापस भी ला सकता है? बिल्कुल सर, बिलीव विश्वास से 100% आता है सर, उम्मीद पे दुनिया कायम है सर। और बाल काले करने के लिए भी? बाल काले करने के थोड़ा लंबा टाइम करना पड़ता है सर। आप भी यही लगाते हैं क्या? बिल्कुल सर, मेरा 45 का उम्र है सर। आपके बिल्कुल बाल अभी तक नेचुरल है? अंदर से काला है सर। कोई डाई वाई तो नहीं कर रही है आपने? नहीं सर। अच्छा। हम आदिवासी लोग हैं सर, हमारे तो लोग आज ये शैम्पू साबुन निकले, हमारे तो मिट्टी से नहाते आ रहे हैं सर। कहाँ से आए हैं आप? हम डिस्ट्रिक्ट अजमेर, गांव किशनगढ़ सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यहाँ पे हमें कुछ ऐसी जड़ी बूटियां देखने को मिली है जो आम जगहों पर नहीं देखी जा सकती हैं। कुछ इनों में ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो विलुप्त होती है या काफी जंगलों की गहरी जगह से लानी पड़ती है। आप पहले भी भीलवाड़ा आकर गए हैं और आपका सर्टिफिकेट है यहाँ पर, आपने पहले भी भाग लिया है और आप ये फॉर्म भी दिखाएं। वेरीफाइड जड़ी बूटियां हैं यहाँ पर मतलब जो भी जड़ी बूटी होगी वो असली होगी, इस चीज की एक गारंटी मिलती है। और ये विभिन्न प्रकार के रोगों में काम आती है। जो लोग इनों के बारे में जानते हैं कि इनों को कैसे उपयोग लेना है और औषधीय इनों का उपयोग क्या हो सकता है, आदमी को किस तरह से इन जड़ी बूटियों से लाभ पहुंचेगा, वो यहाँ पर सेल हो रही हैं। और एक ये है आदिवासी हर्बल ऑयल, ये विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियों को मिलाकर बनाया गया है और बाल काले करने के लिए, दिमाग की शीतलता के लिए और गंजापन कम करने के लिए भी ये काम आता है। किस किस तरह के प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं आंटी आप यहाँ पर? इसमें मेरे सारे हैंडीक्राफ्ट के हैं और ये बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट है। जैसे कोई भी पुरानी चीज़ या बेकार की चीज़ जो अपन फेंक देते हैं कबाड़ा समझ के, उससे मैं चीज़ें बना लेती हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे आपको ये बताऊँ मैं, ये जो है ये पॉट होल्डर है, ये मैं जो पुराने पाइप्स होते हैं ना, उसके पाइप जो अपन गार्डन में पाइप होता है उससे बनाए हुए हैं। और जैसे ये मालाएं वगैरह जो है, ये रिबन की मालाएं हैं और ये मतलब कुल मिला के सब हाथ की चीज़ें हैं। ये क्रोशिया का काम ये मेरा हाथ का है, ये ब्रेसलेट्स जो है ना ये सब हाथ के हैं। और ये वुडन वर्क जो है ना, ये ऊपर का काम ये मेरा पेपर मैशी का मेरा है। ये गिलास टम्बलर्स को इकट्ठे करके मैंने एक ऐसे बना दिया। आइसक्रीम के स्पून्स को लेके मैंने इस तरह से ये बना दिया, पेन होल्डर वगैरह। और ये मतलब और ये नेकलेसेस वगैरह, ये मोतियों का, ये भी मेरा सारा हाथ का काम है। ये जो बनाया है की स्टैंड वगैरह, ये की स्टैंड मैंने बनवाया है ऊपर से वैसे पेंट वगैरह करके और इसमें ये लगवाए हैं। और की स्टैंड तो और भी है, ये पेंटिंग मैंने करी है। इधर ये भी सारी पेंटिंग जो है ये भी मैंने सारी करी है। यहाँ सारे हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड चीजें जो घर में जो भी सामान वेस्ट हो जाते हैं उनों का एक सदुपयोग कर कर आंटी ने यहाँ पर कई आर्टिकल्स बनाए हैं जो हम घर में डेकोरेशन के काम में भी ले सकते हैं और काफी यूजफुल प्रोडक्ट भी हैं। मैं कोटा राजस्थान से आया हूँ और हम हैंडलूम वीवर्स हैं। हमारा जो हैंडलूम का उत्पाद है जो हम हाथों से बनाते हैं, इसको कोटा डोरिया बोलते हैं। कोटा डोरिया इसलिए बोलते हैं क्योंकि कोटा जिला से है और जो धागे का इसमें काम होता है सिल्क और कॉटन, रेशम और सूत, इस धागे से हम हाथ से जो इसको हैंडलूम पे बनाते हैं, इस कपड़े को कोटा डोरिया बोलते हैं, जिससे हम ये उत्पाद तैयार करते हैं। और उसके बाद इसी कपड़े में हम प्योर जरी यानी कि सिल्वर जरी और गोल्ड जरी दोनों को विविंग द्वारा प्रकृति की जो दृश्य होते हैं, जैसे पेड़ पौधे मान लो, जंगल फॉरेस्ट, इधर से फिगर्स जैसे कमल वगैरह, मोर, मिट्ठू वगैरह और जितनी भी डिजाइन है इसके अंदर हम बनाते हैं। और उसके अलावा जैसे नॉर्मल अगर प्राइस का अगर हम लें तो जैसे प्लेन कपड़े में एम्ब्रॉयडरी वर्क करवा लेते हैं, हैंडलूम वाले में गोटा पत्ती वर्क, ब्लॉक प्रिंट, ब्रश प्रिंट, यानी कि डिफरेंट वैरायटी इसी फैब्रिक के अंदर बनवाते हैं। ये हमारा हाथ से बुना हुआ कपड़ा। कोटा डोरिया की क्या खासियत होती है? कोटा डोरिया की खासियत यह है कि ये हाथों से बनाया हुआ कपड़ा है सर, हैंडलूम से बनता है। ये मशीन का नहीं है ना किसी चीज का है, इसको हाथों से महीन धागों से बॉम्बिंग करके, वार्पिंग करके और उसको तैयार करके, ताना बाना तैयार करके पूरा एक सेटअप बना के लूम पे, खड्डी लूम पे, और इस कपड़े को तैयार किया जाता है। आप कोटा से आए हैं। कोटा डोरिया जो शैली है जो एक तरह के कपड़े बनाने के काम आती है, जिसमें प्रकृति को दर्शाया जाता है। प्रकृति के द्वारा जो भी चीजें हमें दी हुई हैं, पहाड़ हो, पर्वत हो, नदियां हो, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, उन्हों को इस पे प्रिंट किया जाता है और ये पूरा हाथ से निर्मित होता है। प्लेन में अगर हम चाहें तो प्रिंट करवा सकते हैं, ब्लॉक प्रिंट, और वीविंग के द्वारा अगर करें तो थ्रेड में होता है कंट्रास्ट देने के लिए, प्लस सिल्वर जरी जो
प्योर सिल्वर होता है, उसका धागा प्लस गोल्ड का धागा। अगर गोल्ड का बनाना चाहें तो गोल्ड का बनता है, सिल्वर का बनाना चाहें तो सिल्वर का बनता है। वो हमारे ऊपर है और कस्टमर की अकॉर्डिंग चॉइस कि हमें सिल्वर जरी का चाहिए या गोल्ड जरी का। उस साड़ी का कीमत 10,000 से स्टार्ट होता है, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, लाख तक पहुंच जाता है सर, क्योंकि उसमें पर ग्राम गोल्ड और पर ग्राम सिल्वर जो उसमें लगता है, जितना कस्टमर की चॉइस होती है उतना ही महंगा हो जाता है सर। कितना समय लगता है इस तरह की किसी साड़ी को बनने में? या जैसे सर अगर कम डिजाइन का लें तो 10 दिन में बन जाता है, ज्यादा उसके अंदर जरी लगाएंगे, ज्यादा हेवी कॉस्ट का बनाएंगे तो 20 दिन, 1 महीना, और उससे भी ज्यादा हेवी बनाएंगे तो सर 1.5 महीना, 2 महीना भी एक साड़ी को बनने में लग जाता है सर। सर प्योर खादी में हैंडवर्क बेस पे सारी चीजें अपन बनाते हैं, जिसमें शर्ट हो गया, लहंगे हो गए महिलाओं के लिए, ब्लाउज वगैरह हो गए, छोटे बच्चों के कपड़े भी है अपने पास। पहले खादी को हम जो देख रहे हैं ट्रेडिशनल रूप से केवल एक जैकेट बनता था, लेकिन आपने यहाँ पे ऐसे ऐसे आर्टिकल बना रखे हैं जो आजकल मॉडर्न जनरेशन अपने लिए यूज करती है। तो ये क्या क्या आर्टिकल है इनमें? इन आर्टिकल में सर महिलाओं के लिए अपने पास में शर्ट्स वगैरह है, शॉर्ट कुर्ती पहनना पसंद करती हैं तो जीन्स के लिए वो भी अवेलेबल हो जाता है, लॉन्ग गाउन मिल जाता है कि कोई शॉर्ट ना पहने तो लॉन्ग अपन बनाते हैं, लहंगे बनाते हैं अच्छे घेर में, तो सारे ही तरह के कॉट सेट वगैरह सब तरह का आइटम अपने पास मिल जाता है इसमें। यहाँ पे जेंट्स वगैरह के लिए भी कुछ है या केवल? का अब हम चालू करेंगे, अभी क्या हमारा ये नया स्टार्टिंग है तो अभी हमने सिर्फ लेडीज के लिए और बच्चों के लिए चालू किया है। अभी जेंट्स का अब इस गर्मी में हम पूरा चालू कर देंगे। जेंट्स में किस तरह की वैरायटी लाएंगे आप? जेंट्स में हम जैसे शर्ट्स वगैरह, हैंड एम्ब्रॉयडरी में बच्चे और बड़े सारे ही जेंट्स और लड़के पहनना पसंद करते हैं आजकल, जिस हिसाब से ट्रेंड चल रहा है उस अकॉर्डिंग, तो उसी तरह से शर्ट हम बनाएंगे। आज की जनरेशन है जो ज्यादातर सिंथेटिक कपड़ा यूज कर रही है, तो खादी किस तरह से लाभदायक है? खादी के बारे में कुछ बताइए। खादी सर सबसे पहली बात तो इको फ्रेंडली है, तो अपन 12 ही महीने कैसा भी मौसम हो खादी उसमें लाभदारी रहता है, तो उस अकॉर्डिंग खादी बेस्ट चीज है पहनने के लिए, जिस हिसाब से प्रमोट कर रहे हैं हम, तो काफी अच्छी चीज है ये। खादी को हमेशा से एक प्रचलित रहा है कि खादी बहुत महंगी है, तो ये सारे प्रोडक्ट भी काफी महंगे हैं। काफी महंगे नहीं है सर, ऐसे लेने वाला बिल्कुल लेता है और मेरी बहुत अच्छी बिक्री होती है। हर यहाँ जैसे ग्रामीण हाट में शो लगा है तो मैं काफी सारे शो मैंने किए हैं यहाँ पर, तो लोग बाग लेने वाले लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं। ऐसे काफी महंगा नहीं है, एकदम रीजनेबल प्राइस रहती है। जैसे टॉप अगर आप बात करें तो 750 रुपए से टॉप चालू है, और नॉर्मल सिंथेटिक कपड़े वाला जो भी टॉप आता है वो भी 550 400 तक तो आता ही है, तो उससे बेस्ट तो खादी है, जो क्या शरीर को परेशान भी नहीं करता, खुजली वगैरह कुछ भी नहीं होती, एकदम कंफर्टेबल रहता है खादी। यहाँ पे हमारी मैम से बात हुई है, यहाँ पे खादी के आर्टिकल्स हैं जो महिलाएं आजकल सिंथेटिक कपड़ों को छोड़कर खादी पर आ रही हैं, उन्हों के लिए काफी अच्छी वैरायटीज है और काफी गुड लुकिंग भी है। ये शरीर को नुकसान भी नहीं देती है खादी, और बरसों से महात्मा गांधी जी ने भी खादी को प्रमोट किया था और नरेंद्र मोदी जी भी खादी को प्रमोट करते हैं। प्रोडक्ट है साबुन है, अपने आयुर्वेदिक है, सारे होममेड हैंडमेड प्रोडक्ट है। ये अपने प्योर कोकोनट ऑयल ग्लिसरीन से बने हुए हैं। अपने ये जैसे रोज की साबुन है, अपने जैसे किसी को देखने सूखने स्किन सूख जाती है उसके लिए है, और अपने मॉइस्चराइजिंग करती है। अपने सारे ये प्रोडक्ट है, ये सारे नेचुरल तरीके से बने हुए हैं, नेचुरल आयुर्वेदिक है, इनमें किसी भी तरह का केमिकल नहीं है। अच्छा, और ये जो तेल, ये शैम्पू है अपने आयुर्वेदिक है, रीठा, आंवला, सिकाकाई, दाना मेथी, अलसी, गुड़हल के फूल, इनसे बना हुआ है। क्या क्या लाभ है इसके? जैसे बालों का झड़ना रोकता है, किसी को जैसे बाल काले हो तो उसको, सफेद हो तो उसको काले करता है, उसमें काम आता है। कंडीशनर डालने की जरूरत नहीं है, कंडीशनर की भी यूज करने की जरूरत नहीं। ये सारे प्रोडक्ट्स हैं, नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, इनमें किसी भी तरह का केमिकल का यूज नहीं हुआ है। हमारे ये बीकानेर के पापड़ है, घर के प्योर मूंग दाल के, काली मिर्च के, जावित्री मसाले से बिनते हैं। तो हमारे ये आइटम है जगह, ये नमकीन है, हमारे ऑयल होता है वो प्योर मूंगफली का तेल का ही होता है। तो प्योर मारवाड़ी देसी मोठ बीकानेर आज विदेश में प्रसिद्ध है, तो चीज़ अच्छी क्वालिटी होती है। और हर वर्ल्ड में ऐसे इससे कभी पेट, बीकानेर के अंदर आदमियों के यहाँ सब ऑयल हल्का खाते हैं तो उसको सबको पेट बढ़ जाता है। बीकानेर वाले अट्टे कट्टे ही होते हैं, बाकी पेट कभी भी नहीं बढ़ते हैं। ये क्या चीजें हैं? ये चौकोस है, ये क्रीम में बिने हुए हैं। अच्छा, बच्चों के वास्ते, नाश्ता करने के वास्ते, छोटा बच्चा है, बड़े है, कोई भी खा सके। इसके अंदर है तो क्रीम है, जो आजकल बच्चे जो पहले की चीजें खाने में मना करते हैं उनके लिए आजकल ये, उसके लिए ये है। तो इसमें क्रीम है,
ये बच्चों को बढ़िया रहे। क्या क्रीम तो अच्छी होती है, स्वास्थ्य के लिए भी, स्वास्थ्य के लिए वो बहुत बढ़िया है। ये बिस्कुट है, कोई रागी का है, कोई देसी आइटम है, सब हमारे पास सब मारवाड़ी देसी आइटम है। बिगर ऑयल भी है, ये मारवाड़ी अलसी मेथी है, बाजरा मेथी है, मूंग दाल है, तो ये बिगर तेल के है सर हमारे। ये सब बीकानेर में ही बनते हैं सारे प्रोडक्ट? सब बीकानेर के, सब पापड़ है। आधा आइटम तो हमारे हाथ का ही घर के ही बने हुए है। अच्छा। ये मूंग के पापड़ है हमारे घर पे, बढ़िया दाल है, बढ़िया सफाई से बनाते हैं। घर पे साजी है, तो ये साजी का पापड़ हमेशा खाते हैं कि रोटी खा के पापड़ खाओ, तो उससे क्या होता है कि रोटी बढ़िया पच जाती है, हजमोला बढ़िया। साजी है जो कि पेट के लिए बहुत बढ़िया होती है, तो इसलिए ये बीकानेर का आज भारत का पहले नंबर नाम है। विदेश भी जाते हैं कि बीकानेर का आइटम अच्छा है। वाटर को मतलब फिल्टर करती है, जैसे बोरिंग का, नदी का, जिसका भी किसान पानी लेते हैं तो उसके अंदर मिट्टी होती है, रेत आती है, पत्थर आते हैं, जिससे उनकी क्या मशीनें ख़राब हो जाती है कितनी बार, तो ये उसको फिल्टर करती है। उसके अलावा किसानों के मतलब टाइम की भी बचत करती है ये। इसमें अगर मान लो किसान पर्टिकुलर खेत पे नहीं है, कभी भी कहीं बाहर है, आउट ऑफ स्टेशन, तो ब्लूटूथ के माध्यम से, ऐप के माध्यम से कितना मतलब पानी देना है खेतों में, किस खेती को, और कितना फर्टिलाइज़र देना है, कि ये खाद देनी है या बोरोन देना है, कैल्शियम देनी है, तो आप इस मशीन के माध्यम से दे सकते हैं ऐप के थ्रू। किस तरह से काम करती है ये मशीन, थोड़ा सा बताएंगे आप हमें? सर इसमें जैसे कि यहाँ पे पानी का जो इनपुट होता है, जिससे पानी इसमें जाता है, उसके बाद ये जो फिल्टर होते हैं पानी के प्रेशर को कंट्रोल करते हैं उसको, और उसको मतलब इसके अंदर जाके फिल्टर में जाके उसको एकदम फिल्टर करते हैं। इसके साथ 2 बड़े टैंक भी लगते हैं, उसके अंदर मिट्टी जो बड़ा बड़ा पत्थर जैसे आता है तो वो उसमें निकल जाता है, रेत होता है जो इसमें निकल जाता है। उसके बाद ये आउटपुट है जो खेतों में जाता है, और बाकी की ये इसको मशीनरीज है जो इसको कंट्रोल करती है। और ये सोलर पैनल जो लगा हुआ है वो इससे ये ऑपरेट होती है? जी सर, ये क्या है कि ताकि क्या खेतों में आधे टाइम बिजली नहीं मिलती है, तो ये सोलर पैनल इसको मतलब 24 घंटे पावर देता है, ताकि किसान को कभी भी कहीं पर भी है तो उसको कोई किसी तरह की मतलब प्रॉब्लम नहीं है। पर जैसे किसान अभी खेत पे नहीं है, कहीं आउट ऑफ है, अब उसको देना ही है, किसी इमरजेंसी में कहीं बाहर चला गया, तो वो ऐप के थ्रू इसको ऑपरेट कर सकता है कि मुझे अभी जैसे स्ट्रॉबेरी का है, इसका है, तो मुझे इतना देना है, तो उतना दे सकता है वो। ये मशीन है जो किसानों के काफी फायदे की मशीन है। पानी इससे फिल्टर भी होता है और विभिन्न प्रकार की दवाइयां जो खेतों में यूज की जाती है वो इसमें डालकर किसान चला सकते हैं। और इसके अलावा अगर किसान खेत में मौजूद नहीं है तो भी वो इसको ऑन और ऑफ कर सकते हैं अपने मोबाइल के थ्रू, और ये कभी भी वर्क कर सकती है। मतलब रात में केवल मोटर चालू करने के लिए आपको खेत में जाने की जरूरत नहीं है। ये स्किन केयर और हेयर केयर सारे प्रोडक्ट है मेरे पास जो केमिकल फ्री हैं। मैन्युफैक्चर मेरा खुद का रहता है। हेयर कलर जो जैसे हार्मफुल केमिकल वाले बाहर वो हेयर कलर मिलते हैं जो स्कैल्प में इचिंग करते हैं, आंखों की आई साइट भी वीक करते हैं, इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और शैम्पू हो गए मेरे, शैम्पू है हर्बल, और 52 हर्ब्स हेयर ऑयल है, और स्किन वाइटनिंग क्रीम है। ये जो शैम्पू है किस तरह से फायदेमंद है? ये इस तरीके से क्योंकि ये 52 हर्ब्स में बने हुए हैं, केमिकल फ्री हैं, और इसमें यानी हेयर फॉल कंट्रोल, एंटी डैंड्रफ, हेयर रीग्रोथ सबके रिजल्ट है। और स्किन वाइटनिंग के लिए जैसे पिगमेंटेशन है या एक्ने के निशान हो जाते हैं उसका भी 100% रिजल्ट रहा है मेरे पास। और सोप्स की तो बहुत सारी वेराइटीज मिल जाएगी मेरे पास। जैसे ये नेचुरल में मुलेठी मंजिष्ठा बेस रहते हैं ये, और ये नीम वाले पिंपल्स के लिए, एक्ने के लिए चारकोल रहते हैं, और लेवेंडर जो है बेबीज के भी काम आते हैं, बेबी सोप भी हैं। ये सारे आयुर्वेदिक हैं, केमिकल फ्री हैं? हाँ, आयुर्वेद मेरा खुद का हर्बल है और हैंडमेड प्रोडक्ट्स हैं, सारे केमिकल फ्री हैं। इसके अलावा आपको जैसे इंस्टेंट वाइटनिंग फेस पैक मिल जाएगा जिसमें सिर्फ हर्ब्स के पाउडर है। लाइक जैसे स्किन वाइटनिंग में काम आती है मुलेठी, मंजिष्ठा, ये सिर्फ बेस पे है, वो इंस्टेंट 10 मिनट में यानी 1 शेड चेंज कर देता है ये। हाँ, और भी आपको जैसे टोनर, रोज वाटर प्योर, सारी चीजें, अंडर आई रोल ऑन, ये सारी चीजें मिल जाएगी। लिप बाम हो गए, लिप बाम के भी ये भी है ना, जैसे लिप्स पिंक है ना, ब्लैक हो जाते हैं तो उनको धीरे धीरे वापस पिंकिश कर देता तो है। ये केमिकल फ्री है तो किस चीज का बना हुआ है ये शिया बटर बेस है और नारियल तेल बेस उनका रहता है। कॉस्मेटिक्स जो प्रोडक्ट आजकल यूज होते हैं उनमें केमिकल फ्री प्रोडक्ट हैं सारे।
ये लाख के कड़े हम खुद ही बनाते हैं, हमारे खुद हाथ की कलाकारी है, हाथ से बनाते हैं हम इसको। और ये हमारा बहुत ही पुराना काम है, पुरानी परंपरा है, ये हमारी बहुत दिनों से इसको हम बचपन से यही हमारा काम है। लाख की चूड़ी बनाने का ये जो सेट है ये बनाते हैं हम। ये देखिए काफी सुंदर सुंदर डिजाइन है। और ये सब वगैरह हम सभी अपने हाथ से बनाते हैं, जो भी सेट है ये सब हम हाथ से बनाते हैं सब। तो ये सारी जो इतनी सुंदर बेहतरीन डिजाइन है, ये इसमें मशीनों का उपयोग नहीं हुआ है? नहीं नहीं, मशीन से बिल्कुल भी नहीं होता, सब हम हाथ से बनाते हैं, एक भी मशीन का नहीं होता इसके अंदर, पूरा सब हाथ से बनाते हैं हम। ये सारी पूरी हमारी हाथ की कला है। कहाँ से हैं आप? हम झुंझुनू से, ये देखो झुंझुनू से, हम झुंझुनू से बनाते हैं। ये तो काफी मेहनत का काम होगा। बहुत ज्यादा मेहनत होती है। किस तरह से इसमें। बनता है ये? इसको पहले इसका वो इतना इतना बड़ा टिकड़ा था, उसको गोल करते हैं कढ़ाई के अंदर, फिर इसका ऐसे डंडिया बनाते हैं गोल, फिर इस पे कलर चढ़ाते हैं, फिर इसको बनाते हैं। बहुत ही मेहनत होती है इसके अंदर। पूरा परिवार काम करता होगा? पूरा परिवार सब लग जाते हैं, बच्चे वगैरह सब करते हैं, जब मिलके ये पूरा काम होता है। तो इतनी मेहनत से बनाई हुई जो चीज होती है, लोग बाग इनको पसंद करते हैं? बहुत ज्यादा, लाख की चूड़ी बहुत ज्यादा पसंद करते हैं कि लाख की चूड़ी तो सब जगह पहनी जाती है, सुगन में और में सब में लाख की चूड़ियां ही चलती है। तो जो जितनी मेहनत आप करते हैं उसमें आपको पैसा मिलता है उतना? हाँ, हो जाता है बेनिफिट, उतना हो जाता है, हम करते हैं मेहनत तो मिल जाती है हमारी। देखिए यहाँ पे झुंझुनू से आए हुए हैं और काफी अच्छी अच्छी और खूबसूरत लाख की चूड़ियां यहाँ पर हैं, जो कि पूरी हाथ से बनाई हुई होती हैं। चूड़ियों को बनाने के लिए पूरा परिवार एक साथ काम करता है, तब जाकर ये रिजल्ट आ पाते हैं। इन्होंने बहुत महीन महीन बारीक काम हुआ है। ये जो बारीक काम हुआ है, ये भी आप ही के यहाँ पे होता है या ये कहीं और होता है? नहीं नहीं, पूरा हम ही करते हैं, पूरा हम ही करते हैं। जैसे ये देखो, ये शीशा आता है ना, शीशा, उसका भी हम ही बनाते हैं। ये देखो, ये पूरा काम हम हाथ से ही बनाते हैं, इसमें कोई भी मशीन का और का कोई भी प्रयोग नहीं होता इसमें, ये टोटल हाथ का काम है। आज की जो युवा पीढ़ी पसंद कर रही है, वो इनों में से सबसे ज्यादा क्या चीजें पसंद करती है? मतलब किस तरह की चीजें पहनना पसंद कर रही है? एक वाली तो ये चल रही है, ये बहुत ही पसंद करती है। और ये जैसे एक एक कड़ा आता है, ये चूड़ी है, ये वैसे वगैरह वगैरह सभी पास करती है आजकल की महिलाएं से। सर, हमारे पास टोटल हैंडमेड प्रोडक्ट है जो हमारे घर पे बनते हैं। जैसे ये टिफिन के बैग हैं, सफ़र बैग हैं, किचन एप्रिन है, रोटी के कपड़े हैं, और ये सफ़र वाले बैग हैं, गैस की टंकी के कवर्स हैं हमारे पास। ये सिंपल पर्स है, कीचेन पर्स है, और ये लैपटॉप पर्स है। ये लोग सब घर पे हम बना रहे हैं और इसको हम सेल कर रहे हैं, और टोटल वॉशेबल है सर, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, आप देख सकते हैं, डबल चेन में बना हुआ है, ये देखिए। अच्छा, यहाँ पे आप अपना लैपटॉप रख सकते हैं और इसमें की अगर आपके पास माउस है तो वो भी रख सकते हैं। छोटी मोटी चीजें भी, आप अपनी वायर और केबल रख सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन चीज है ये। जो अभी तक सिंथेटिक लैपटॉप बैग यूज हो रहे हैं, उन्हों की जगह आप ये हैंडमेडेड लैपटॉप बैग भी यूज कर सकते हैं। ये जो सारे सामान है, ये हाथ से बने हुए हैं? जी हाँ सर, बिल्कुल हाथ से, और मशीन हाथ के चला के बनाया हुआ है। बोतल है, किचन एप्रिन वगैरह हैं, पर्स हैं, ये बैग हैं, सफ़र बैग हैं, देखिए मजबूत है, और सब वॉशेबल हैं। कोई भी ऐसा नहीं है कि रेडीमेड वाला काम है, टोटल वॉशेबल काम है। आप घर पे जितना चाहे धो कर ले सकते हैं। एक बैग में हमारा कम से कम 10 से 12 किलो तक का सामान लेके चल सकता है, इतना वेट इसका उठा सकता है। हाथ से बनाए हुए प्रोडक्ट हैं, काफी मजबूत हैं, वॉशेबल हैं और लॉन्ग लाइफ है। भदोही से आए, यूपी भदोही। इसमें सिल्क कारपेट है, वूलन कारपेट है, सिंथेटिक कारपेट है, हैंडमेड कारपेट है, डोरमेट, आसन, पैदान। अच्छा, हैंडमेड कारपेट भी है? हैंडमेड कारपेट कौन से है? ये सब है हैंडमेड। ये तो इनों की फिनिशिंग तो ऐसी लग रही है जैसे मशीन को भी मात दे। हैंडमेड का ये सब है। अच्छा, ये सब हैंडमेड का है, ये वाला। ये हैंडमेड है। हाँ। ये तो भैया ऐसी फिनिशिंग है जैसे मशीन को ही मात दे। हाँ। तो ये जो हैंडमेड प्रोडक्ट है, ये तो काफी महंगे होते होंगे? हाँ, ये सब महंगे हैं ना, इसमें 3000 का है, 5000 का है, 12000 का है, 18000 का है। ये सब देखो टर्की का है। अच्छा, ये टर्किश स्टाइल का हो गया। ये क्या रेट है भैया? ये सब 450 रुपये स्क्वायर फीट, 500 रुपये स्क्वायर फीट है। अच्छा, स्क्वायर फीट से सेल होते हैं ये? ये सब सिल्क धागे में ये सब 100 रुपये, 150 रुपये स्क्वायर फीट चलते हैं भैया। अच्छा, हाँ। किस तरह का रेस्पॉन्स मिल रहा है आपको भीलवाड़ा में? भीलवाड़ा टेक्सटाइल एवं हैंडीक्राफ्ट में तो आज ही मतलब दुकान लग रहा है, वैसे तो यहाँ पर जब भी लगता है सही रहता है, बढ़िया अपना काम भी हो जाता है। कारपेट है, सिल्क कारपेट है, फर वाला कारपेट है, हैंडमेड,
3D कारपेट है, सब कटिंग में सभी वैरायटी के मिल जाएंगे आपको, छोटे बड़े सभी साइज मिल जाएंगे। भीलवाड़ा टेक्सटाइल एवं हैंडीक्राफ्ट मेला 2026 प्रशासन और सरकार चाहती है कि हैंडीक्राफ्ट और टेक्सटाइल को प्रमोट किया जाए, इसलिए इस मेले में टेक्सटाइल से रिलेटेड चीजें हैं, हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड चीजें हैं, उन्हों को बनाने वाले कारीगरों से हमारी बात हुई। काफी संघर्ष और मेहनत से ये अपने प्रोडक्ट बनाते हैं। सरकार चाहती है कि इन प्रोडक्ट को देश और विदेश में प्रमोट किया जाए और इन्हों को पहचान मिले, इसीलिए इस मेले का आयोजन भीलवाड़ा में किया गया है। और आप देखें चारों तरफ एक बहुत अच्छा मेला लगाया हुआ है जिसमें काफी स्टॉल्स हैं, हैंडीक्राफ्ट रिलेटेड चीजें हैं, मार्बल से रिलेटेड चीजें हैं और ऐसे ऐसे कपड़े हैं जिन्हों में हाथ की कलाकारी होती है। कैमरामैन प्रभु प्रजापत के साथ मनीष अटारिया, तंत्र मीडिया।